ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज आम्भे माने श्रवण करिबा श्री सनातन गोस्वामी प्रणीत श्री हरिभक्ति विलास ग्रंथरु श्री गुरुंकर आश्रय ग्रहण करिबार कारण संबंध रे कजायछि। कृपया कृष्णदेवस्य तद्भक्त जनसंगत भक्तिर्महात्म्यमकर्ण्य तामिच्छन सद्गुरु भजेत। अत्रानुभूयते नित्यं दुःखश्रेणी परत्र च दुस्सहाश्रयते शस्त्रातितीर्षेदपि तं सुधे। कृष्ण देवंकर अर्थात लीलामय श्रीकृष्णकर अनुग्रह निमित्त तदीय भक्त जनकर संग प्रभाव रे भक्ति महिमा श्रवण करी से भक्ति लाभ करने को इच्छा हेले बक्ष्यमाण लक्षणान्वित उत्तम गुरु को आश्रय करने को हेब। इहलोक नित्य दुख श्रेणी अनुभव करने को हुए एवं शास्त्र श्रवण करा जाए जे परलोक रे मध्य यही दुख समूह घटी थाए। सुतरां बुद्धिमान लोक दुख सागर उत्तीर्ण होगा को विशेष यत्न करती। से विषय एकादश स्कंद रे भगवान श्री दत्तात्रेय कहते लब्ध्वा सुदुर्लभमेदं बहु संभवन्ते मानुष्यमर्त्यदमेदमनित्यमपि धीरः तूर्णं चेतना पतेदनुमृत्युजावन् निःश्रेयसाय विषय कल सर्वत्र स्यात्। धीर व्यक्ति अनेक जन्म परे पुरुषार्थ प्रापक अनित्य ई सुदुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुई मृत्यु समय उपस्थित हेबा पर्यंत सर्वत भावे आत्यंतिक मंगल लाभ पाई शीघ्र यत्न करिवे, कारण विषय पुनर्बार पशु आदि जन्म रे मध्य लाभ होई पारे। श्री भगवान निजे कहते निर्देहमाद्य सुलभं सुदुर्लभं प्लवं सुकल्प गुरुकर्णधारं मायानुकूलेन नभसतेरेतं पुमान भवावधेन तरेत स आत्मा। हे उद्धव, फल प्राप्तिर मूल जदृच्छ लब्ध दक्षतर गुरु रूपक कर्णधार विशिष्ट अनुकूल पवन रूपक मद द्वारा प्रेरित दुर्लभ मनुष्य शरीर रूपक नौका प्राप्त हुई मध्य जो पुरुष भव जलधि पार न हुए से आत्मघाती अटे। श्री गुरुंकर आश्रयर कारण कौन से विषय कहुछि। तस्माद् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमं शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्योपशमाश्रयम्। एकादश स्कंद श्री प्रबुद्ध जोगेन्द्र उक्ति अच्छी। सुतरां जो व्यक्ति उत्तम कल्याण लाभ पाई आशा करती से वेदाख्य शब्द ब्रह्म को न्यायानुगत व्याख्यारे पटु और परम ब्रह्म भगवान निष्ठायुक्त एवं क्रोध लोभादि द्वारा अनाक्रांत श्री गुरु निकट को गमन करिवे। स्वयं एकादश स्कंद रे भगवान कहते मदभिज्ञं गुरुं सन्तमुपासित मदात्मकं। जे मोर भक्त वात्सल्यादि महात्म्य अनुभव करी मते जानती एवं मोठारे चित्त को सन्निविष्ट करिसंती सही प्रकार शांत स्वभाव गुरुदेव को उपासना करिवे। क्रमदीपिका मध्ये कहे अछि
विप्रं प्रध्वस्तकाम प्रभृतिरिपुसटं निर्मलंगं गरिष्ठं भक्तिं कृष्णं घ्रीपङ्केरुहजुगल रजोरागिणी मद्वहन्तं वेत्तारं वेदशस्त्रागमविमालपथं सम्मतं सुश्चोदन्तं विद्यां जः संविश्चु सविविश्चु प्रवणतो नो मनादेशिकं संश्रयते। जे काम प्रवृत्ति रिपुगण को विनाश करिसंती जे व्याधि रहित जहाँकर श्रीकृष्ण पाद पद्म रजरे अत्युत्तम रागात्मिक भक्ति उद्भव होइछि जे वेद शास्त्र और आगम समूहर विमल पथ जानती जे सज्जन गणकर आदरणीय जहाँकर इंद्रिय वर्ग निर्जित होइछि जे व्यक्ति विद्या अर्थात संसार दुख तरणर उपाय रूपक मंत्र संधान इच्छुक से नर्त देह नम्र चित्त होई चादृश श्री गुरुंकर आश्रय करिवे। श्रुति रे मध्य वर्णित होइछि तद्विज्ञानार्थं सद्गुरुमेवाभिगच्छे समेत पाणि सूत्रीय ब्रह्मनिष्ठम् आचार्यवान पुरुषो वेद। सही परम वस्तु को विशेष रूपे जानिबा पई यज्ञ काष्ठ हस्तर ग्रहण पूर्वक वेदज्ञ ब्रह्मनिष्ठ श्री गुरु को निकट को जिवे आचार्यवान पुरुष ही यह जानि छंती। श्रीमद् भागवत गुरुंकर आश्रय ग्रहणर नित्यता प्रसंग रे कह जायछि। श्रीमद् भागवत दशम स्कंद रे वेदस्तुति रे कह जायछि विजित ऋषिक वायु भीर दंत मनस्तुरगमं जइह जतन्ति जंतुमति लोल मुपाय खिदः व्यसंसतान्वितः समवहाय गुरुश्चरणवर्णारणं बणे जयवाज सत्यकृत कर्णधारा जलोधौ। यथा हे भगवान जे समस्त व्यक्ति श्री गुरु चरणाश्रय परित्याग पूर्वक इंद्रिय गण प्राण सम को वशीभूत करी यह लोक रे अस्थिर अदांत मन को संयत करिबा पई चेष्टा करते से माने कर्णधार रहित नौकाश्रित बणिक मानकर महासमुद्र रे पतन सदृश बहु दुख रे अभिभूत होई संसार समुद्र रे पतित होंती। वेद रे मध्य वर्णना कर जायछि नैसा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्ता नैव सुज्ञानाय पृष्ठा। वेद उत्तम ज्ञान लाभर परम यज्ञ तुमर एही सुकोमल मतिटी को निज कुतर्क द्वारा बा अन्यर प्ररोचन द्वारा कुपथ गामी कर नाही। विशेष रूपे श्री गुरुंकर लक्षण समूह ग्रंथ रे वर्णना कर जायछि मंत्र मुक्तावल्याम रे वर्णना कर जायछि अवदानाव अवदातान्वय शुद्ध शोचिताचारत पर आश्रमी क्रोध रहितो वेदविद सर्वशस्त्रविद श्रद्धावान न सुयश्च प्रियवाक प्रियदर्शन शुचि सुवेशस्तरुण सर्वभूत हितेरत। जहाँकर वंश रे केवे पातित्यादि दोष जन्मे नहीं जे स्वयं शुद्ध निजोचित आचार संबंध तत्पर आश्रय युक्त क्रोध शून्य वेदज्ञ सर्वशस्त्रविद श्रद्धावान असूया रहित मिष्ठ भाषी प्रिय दर्शन शुचि सुवेश युवा प्राणी मानकर मंगल साधन तत्पर बुद्धिमान स्थिर बुद्धि पूर्ण अर्थात वांछा रहित हिंसा शून्य विवेचनाशील वात्सल्यादि गुणयुक्त भगवत प्रतिमा समूह पूजारे कृत निश्चय कृतज्ञ शिष्य वत्सल निग्रह अनुग्रह समर्थ होम मंत्र परायण तर्क वितर्कर प्राक प्रकार वित्त एवं जे पवित्र चित्त और कृपार निलय इत्यादि लक्षण युक्त गुरु गरिमार निधान। अगस्त्य संहिता मध्य वर्णित होइछि देवतोपासकः संत विषयेष्वन स्वपि निस्पृह आध्यात्म विदुः मुहम्मादि वेद शस्त्रार्थ कोविदः ऊर्ध्वत्वः चैव संहर्तुं समर्थ ब्राह्मणः तं
तत्त्वज्ञ यंत्र मंत्राणां मर्म भेत्ता रहस्य वेद पुरश्चारण क्रुद्धो मंत्र सिद्ध प्रयोग वेद तपस्वी सत्यवादी च गृहस्थ गुरुरुच्यते। देवतांक उपासक शांत विषय समूह स्पृहारहित आध्यात्म विषय अभिज्ञ वेदाध्यापक वेदशास्त्र अर्थरे सुपंडित मंत्रोद्धार और मंत्र संगार विषय समर्थ ब्राह्मण जंत्र मंत्र निश्चय तत्वज्ञ संशय चित्त संशय ग्रंथिर छेदक गूढ़ अर्थवेत्ता पुरस्चरणकारी होम मंत्र सिद्ध मंत्रादि प्रयोगवेत्ता तपस्वी सत्यवादी गृहस्थ गुरु रूपे स्वीकृत हुंती। विष्णु संहिता वर्णित होइछि जे शिष्य निकटर सेवा जस धन आदि पाइबाक आशा करती ताहांकु गुरु कुआ जाय नहीं, किंतु जे कृपा सिंधु परम दयालुता प्रयुक्त जन कल्याण साधन तत्पर समस्त गुण परिपूर्ण समस्त प्राणींकर उपकारक स्पृहा रहित समस्त विषय सिद्ध सर्व विद्यारे विशारद सकल विषय सकल संशय छेदनकर्ता एवं आलस्य शून्य से ही गुरु बोली कथित होइछि। श्री नारद पंचरात्र रे मध्य भगवान नारद संवाद रे कहते जे सर्वकाल वेत्ता ब्राह्मण समस्त वर्ण प्रति मंत्र प्रदान आदि द्वारा कृपा करिवे। हे द्विजोत्तम नारद ताहंकर अभाव हेले शांतशील भगवानमय पवित्र चित्त सर्वज्ञ शास्त्रज्ञ सत्क्रियाशील सिद्धित्रयुक्त अर्थात पुरस्चरण आदि द्वारा मंत्र साधन गुरु साधन एवं देवता साधन संयुक्त क्षत्रिय आचार्योत्तर अभिषिक्त होती। क्षत्रिय गुरु क्षत्रिय वैश्य एवं शूद्र जाति प्रति अनुग्रह करिबा को समर्थ उल्लिखित क्षत्रिय गुरु अभाव रे यदि उक्त विध वैश्य थांते ताहले से वैश्य शूद्र एई दुई जाति प्रति नित्य अनुग्रह करिबा को समर्थ। हे महामतिमान उक्त विध समजातीय सजातीय शूद्र को मंत्रदान अभिषेक करि पारंती। पुनश्च वर्णित होइछि जे पूर्वोक्त गुणशाली वर्णोत्तम गुरु स्वदेश रे अथवा अन्यत्र विद्यमान अछंती जाने शुभार्थी व्यक्ति अन्य वर्ण को गुरु करिवे नाही। जे व्यक्ति सत्पात्र विद्यमान थाउ थाउ जथा तथा विपरीत आचरण करती तांकर इहलोक परलोक सकल प्रकार क्षति हेब। सुतरां शास्त्रोक्त आचरण करिबा आवश्यक। क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण प्रतिलोम विधान दीक्षित करिवे नहीं, अर्थात निकृष्ट वर्ण होई उत्कृष्ट वर्ण को दीक्षित करिवे नहीं। पद्म पुराण मध्य वर्णित होइछि महाभागवते श्रेष्ठ ब्राह्मण वै गुरुर्नृणाम् सर्वेषामेव लोकानामसो पूजो यथारे महाकूल प्रसुतोऽपि सर्वयज्ञेषु दीक्षित सहस्र शाखाध्यायी च न गुरु स्याद वैष्णव इति। महाभागवत श्रेष्ठ अर्थात अशेष वैष्णव धर्मरत श्री भगवत महात्म्य दि ज्ञानवान ब्राह्मण ही समस्त मनुष्यंकर गुरु से समस्त लोक मध्य हरिंकर परिपूज्य। महाकूल उत्पन्न हेले मध्य समस्त यज्ञ दीक्षित हेले मध्य एवं सहस्र शाखा अध्ययन कले मध्य यदि अवैष्णव होइथांती ताले से गुरु होई परिबे नाही। जे विष्णु दीक्षा ग्रहण करी एवं विष्णु पूजा रे तत्पर अभिज्ञ गण तांको वैष्णव कहिथांती। सद्गुरु कर लक्षण रे वर्णन कर जायछि तत्व सागर रे प्रचुर भोजनकारी दीर्घश्रुति अर्थात आलस्य जोग विलंबर कार्यकारी विषय आदि लुब्ध हेतुवाद अर्थात प्रतिकूल तर्कपरायण दुष्ट परमापाधि वक्ता गुणनिंदक लोमरहित अथवा प्रचुर रोमा निद्रिताश्रमर सेवाकारी कृष्ण दंत कृष्ण वर्ण ओष्ठशाली दुर्गंध श्वासबाही दुष्ट लक्षण युक्त एवं स्वयं दानादि सक्षम होई मध्य बहु प्रीतिग्रह आकांक्षाशील यही प्रकार आचार्य संपत्ति क्षयावह अर्थात यहीपरि आचार्य द्वारा संपत्ति समस्त संपत्ति क्षय हुए। अनंतर शिष्यर लक्षण समूह रे वर्णना कर जायछि मंत्र मुक्तावली रे कह जायछि शुद्ध वंशोद्भव श्रीमन विनीत
पयदर्शन सत्यवादी पवित्र आचरणशील महाबुद्धि दंभ रहित काम क्रोध परित्यागी गुरुचरण जुगल रे भक्तिमान दिवारात्र काय मनोवाक्य देवता प्रति नत रोगशून्य अशेष पातक जयकारी श्रद्धायुक्त नित्य देह द्विज पितृगणकर पूजाशील जीवा सकल इंद्रिय युक्त एवं इंद्रिय जयी एवं करुणार आलय इत्यादि लक्षण युक्त शिष्य दीक्षा ग्रहण करने को अधिकारी। एकादश स्कंदरे भगवान कहते हे उद्धव अभिमान शून्य माश्चर्य रहित अनलस जयादि प्रति ममता शून्य गुरु ठारे दृढ़ सौहृद अव्यग्र तत्व जिज्ञासा आकांक्षी असूया रहित और वृथा वाक्य शून्य हेबे जो माने शिष्य विषय अयोग्य। यह प्रसंग रे कहुछि अगस्त्य सहित वर्णित होइछि जे समस्त व्यक्ति अलस मिलन निरर्थक क्लेशकारी दंभपरायण कृपण तथा दरिद्र रोगी रुष्ठ स्वभाव विषयमुक्त भोगलालस असूया मत्सर युक्त सठ कर्कश भाषी अन्याय द्वारा धर्म धन उपार्जनकारी परदार रत पंडित मानकर विपक्ष अज्ञ तथापि पंडित मन्य अन्य जो माने व्रत भ्रष्ट होइछन्ति कष्ट रे जीविका संग्रह करती परर दोष सूचना करती पर को पीड़ा दियंती प्रचुर भोजन करती तथा क्रूर कर्मा दुरात्मा एवं निंदित इत्यादि अन्य पापिष्ट पुरुषाधम गण पुनश्च जो माने असत् कार्य निवृत्त करने संभव हुए नहीं और जो माने गुरु शिक्षा सह करने समर्थ ए प्रकार व्यक्तिगण परित्याज्य एमाने शिष्यत्व लाभ करि परिबे नहीं। जदि कई कई एमानकु शिष्य रूपे अंगीकार करती ताहले सेमाने इहलोक रे देवतांकर अक्रोश भाजन दरिद्र एवं पुत्रदार विहीन हेबे आउ देहांते नरक भोग करिबा परे तिर्यक कूल रे जन्म ग्रहण करिवे। हय शीर्ष पंचरत्र वर्णित होइछि जैमिनी सुगत नास्तिक नग्न कपिल एवं गौतम 6 जन हेतुवादी जो नराधम गण एमानकर मतानुसरण करी चलती से माने हेतुवादी कह जाए। सुतराम सेमानंको मंत्रदान करिवे नहीं एक वर्ष एकत्र अवस्थान करी परस्पर व्यवहार स्वभाव अनुभव द्वारा गुरु शिष्यंकर परीक्षा होता है। अनंतर परीक्षा करण मंत्र मुक्ता बाल्यम रे कह जायछि तयोर्वश्चरवासेन ज्ञाता अन्यन्य स्वभावयो गुरुता शिष्यता चेतेनन्यतै वेति निश्चय। एक वर्ष वास द्वारा परस्पर स्वभाव जानी पारले ए दुई जनकर गुरु भाव शिष्य भाव जाना जाए अन्य प्रकार जानिबा संभव हुए नहीं यह निश्चय। श्रुति रे कह जायछि एक वर्ष वास न कले मंत्रदान करिवे नहीं। सार संग्रह रे मध्य वर्णित होइछि जे सद्गुरु स्वाश्रित शिष्य को एक वर्ष परीक्षा करिवे जेपरि आमाता जनित दोष समूह राजांक ठारे एवं पत्नी जनित पाप स्वीय भर्तांक ठारे उपस्थित हुए सेपरि शिष्यार्जित पाप गुरु निश्चय प्राप्त हेबे। क्रम दीपिका सरल और अर्धचित्र हो 3 वर्ष पर्यंत निज धन समूह तथा निज शरीर अनुकूल वाक्य द्वारा भगवत बुद्धि रे गुरुदेव को संतुष्ट करेंगे। गुरुदेव संतुष्ट हेले मंत्र दीक्षा तांक समीप प्रार्थना करेंगे। संतोषयेद कुटिलार्ध तरंतराम तम सुधर्णै स्ववपुषाप्यनुकूलवन्य अब्धत्रयं कमलनाभधियातिधीर स्तुष्टे विवक्षतो गुरावथ मंत्र दीक्षम। श्री गुरुदेवंकर सेवार विधि संबंध रे कह कुरुम पुराण रे उद कुंभ कुशन पुषम समिधो अस्या हरेत सदा मार्जन लेपनम नित्य मंगानम वासुसाचरेत। जे सर्वदा श्री गुरुदेवंकर जलकुंभ कुश पुष्प और समेध आहरण करिवे नित्य गुरु गृह मार्जन अंगरे चंदन लेपन तथा वस्त्र समर प्रक्षालन करिवे कदापि गुरुदेवंकर निर्माल्य सज्जा काष्ठ पादुका चर्म पादुका आसन छाया एवं भोजन पत्रा
धार त्रिपदी लंघन करिवे नाही, दंत काष्ठादि संग्रह करिवे एवं करणीय विषय गुरुदेव ठारे निवेदन करिवे। श्री गुरुदेवंकर आदेश न नहीं केउठाकू जिवे नहीं, तांकर प्रिय और हितकर कार्य नियुक्त रहिबे। कदापि श्री गुरुंकर समय पर पाद प्रसारण करिवे नहीं। जुम्भ्रण, हाई मारिबा, हास्यादि तथा उत्तराय वस्तु द्वारा कंठ आच्छादन, अंगुली प्रवृत्तिर आस्फोटन सतत परित्याग करिवे। पुनश्च वर्णित होइछि, गुरुदेवंक प्रति जो प्रकार व्यवहार करिवे, गुरुदेवंक पुत्र स्त्री ज्ञाति संबंधी गणक प्रति मध्य से प्रकार व्यवहार करिवे। गुरुपुत्रंकर शरीर मार्जन, तांको स्नान कराइबा, तांकर उच्चिष्ट भोजन और पाद प्रक्षालन करिवे नाही। गुरुंकर सुवर्णा जाया मानंकु गुरुंक सदृश पूजा करिबकु हेबो। असवर्णा मानंकु केवल प्रत्युत्थान अभिवादन द्वारा पूजा करिबकु हेबो। गुरुपत्नींकर तैलमर्दन, स्नान कराइबा, शरीर मार्जन और केश संस्कार करण ये समस्त कार्य करिवे नाही। देवी तंत्र रे श्री शिव वाक्य रे कहे कदाच गुरुदेवंकर सज्जा, आसन, जान, पादुका जुगल, पादपीठ, स्नानदक और छायालंघन करिवे नाही। पुनश्च गुरुदेवंकर अग्रे पृथक पूजा, गुरुदेवंकर सहित मोर भेद नाही, एही परि व्याख्या परित्याग करिवे तथा गुरुदेवंक समय पर मंत्रदान, व्याख्या कार्य एवं प्रवृत्त करिवे नाही। श्री नारद वाक्य जो श्री गुरुदेवंकर दर्शन करिवे, सेठारे कृतांजलि ही छिन्न मूल वृक्ष सदृश भूमि रे दंडवत प्रणाम करिवे। शिष्य केवल गुरुंकर वाक्य, आसन, जान, काष्ठ पादुका, चर्म पादुका, बसन, छाया लंघन करिवे नाही। मनुष्य संहिता रे वर्णित होइछि जे केवल गुरुदेवंकर नाम शब्द सामान्य अक्षर ज्ञान रे उच्चारण करिवे नाही तथा गुरुंकर गमन, स्वर और चेष्टा प्रवृत्तिर अनुकरण करिवे नाही। गुरुंकर गुरु परम गुरु सम्मुखरे आसी उपस्थित हेले ताहांकु गुरुतुल्य व्यवहार करिवे। गुरुंक बिना अनुमति रे गुरुंकर सम्मुखरे स्वीय पितृ मातृ प्रभृति स्वजन वर्गंकु अभिवादन करिवे नाही। श्री नारद पंचरात्र वर्णित होइछि, कोनोसी स्थान रे अभक्ति सहकारी गुरुंकर नाम ग्रहण करिवे नाही। स्थिर चित्तरे नतमस्तक रे कृतांजल पूर्वक प्रणव श्री अमुक विष्णुपाद संयुक्त करी अर्थात ओम श्री अमुक विष्णुपाद ए प्रकार नाम ग्रहण करिवे। पुनश्च वर्णित होइछि, मोहवशत कोनोसी विषय रे गुरुंक आदेश करिवे नाही एवं गुरुंक आदेश केवल लंघन करिवे नाही। गुरुंक निवेदन न करी कोनोसी द्रव्य भोजन किंबा तांकर कोनोसी द्रव्य भक्षण करिवे नाही। अन्यत्र मध्य वर्णित होइछि जे गुरु आसुछंत देखि तांक सम्मुख को जिवे, से गमन कले तांकर पश्चात गमन करिवे। गुरुंक सम्मुख रे आसन बा शय्या रे बसी रहिबे नाही। जहा किछि अन्न पानादि प्रिय एवं मनोरम ताहा प्रत्यय गुरु को निवेदन करी परे निजे भोजन करिवे। विष्णु स्मृति रे वर्णित होइछि, गुरु कर्तृक ताड़ित बा पीड़ित हेले मध्य गुरुंकर अप्रिय अनुष्ठान करिवे नाही। तांकर वाक्यर अनादर एवं अप्रिय आचरण करिवे नाही। काय मन वाक्य द्वारा तथा प्राण समस्त धन द्वारा जे गुरुंकर प्रिय साधन करते से परमा गति प्राप्त हुअन्ति। जेपरि कुहागला तार अन्यथा हेले मंत्र कथन मंत्र ग्रहण उभय गुरु शिष्यंकर महदोष महादोष श्री नारद पंचरात्र वर्णित होइछि जे न्याय रहित उपदेश करती एवं जे अन्याय सहकार श्रवण करती से दुई जन अक्षय काल निमित्त घोर नरक को गमन करती। वैष्णव तंत्र यथा हे जगन्नाथ हे गुरु मो संसार अग्नि द्वारा दग्ध काल कर्तुक दंशन प्राप्त मते त्राण करंतु मो शरण नेउछि। श्री गुरुदेवंकर निकटर सर्वदेव शिरोमणि श्री कृष्ण चंद्रंकर श्री चरण कमल भजन रूपक मंत्र दीक्षा आश्रय कर्तव्य मनुष्य गण से दीक्षा ही ग्रहण करती। जय श्रील प्रभुपाद जय श्री गुरुदेव साम की जय। अनंत कोटि विष्णु भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि सुत भक्त वृंद की जय। जय श्री सनातन गोस्वामी की जय। जय श्री षड गोस्वामी प्रभुगण की जय। अनंत कोटि विष्णु भक्त वृंद की जय। श्री हरि भक्ति विलास जी की जय। जय श्री प्रभुपाद जय श्री गुरुदेव साम की जय। जनताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।
అనంతగుడు విష్ణు ఆశేతనం అంటే మన ఆశేతం సౌంట్లో అది అసలు వచ్చిన తెలు అసలు గెలు అతనికి వెళ్ళు మహాప్రభు గురు అడా నువ్వు రావద్దని రమ్మ దాని అర్థం ఇక్కడికి రావద్దాడు సోయింట్లు అడిగారు కొన్ని ఎక్కడ ఉన్నది నాతోనే నాగడ